तो दुनिया में कयामत आने की वजह से आधी दुनिया ज़ॉम्बी में बदल जाती है और इसी दुनिया में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि इस कयामत की चपेट में आने के बाद एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। वो कहता है कि मैं भी एक नॉर्मल सा ज़ॉम्बी था, पर इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की और इसी वजह से मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बन गया। और हाँ, मैं ही हूँ उन सारे ज़ॉम्बियों का इकलौता राजा। और उसके बाद आते हैं इस दुनिया के इंसान जो कि ज़ॉम्बियों के दुश्मन हैं। उसके बाद हमें एक ट्रेन दिखाया जाता है जो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था और वहीं पे कुछ दूर पे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं। तभी ट्रेन का ड्राइवर चिल्लाता है कि आगे से हट जाओ, ट्रेन का ब्रेक फेल हो गया है। और वो ड्राइवर चलती ट्रेन से कूद के अपनी जान बचा लेता है। इधर तेज गति से आते हुए ट्रेन को देख के सारे लोग घबरा के इधर उधर भागने लगते हैं। तभी जल्दबाजी में एक महिला अपने बच्चे को लेके पटरी पार कर रही थी और उसके बेबी वॉकर का एक पहिया पटरी के बीचों बीच फंस जाता है। आसपास के सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि वहाँ से हट जाओ नहीं तो मारी जाओगी। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो गई थी क्योंकि अब उस ट्रेन और महिला के बीच में चंद सेकंड का फासला था। पर तभी वहाँ पे अचानक से एक मास्क मैन आ जाता है। वो उस महिला और उसके बच्चे को बचाने के लिए ट्रेन को अपने हाथ से रोक देता है और इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि ट्रेन के डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी हम उस महिला को देखते हैं जिसको लगा था कि आज तो वो मरने वाली है, पर तभी वो देखती है कि किसी ने उसके और उसके बच्चे की जान बचा ली। फिर वो आदमी पूछता है कि मैडम आप ठीक तो हो ना? वो कहती है कि मुझे बचाने के लिए थैंक यू। पर तभी वो उस आदमी का चेहरा देख लेती है और डर जाती है क्योंकि उसका फेस एक ज़ॉम्बी के फेस जैसा था। उसके बाद हमें ज़ॉम्बी की कहानी दिखाई जाती है। तो हाँ, सच में इस बंदे का नाम ज़ॉम्बी होता है। वो कहता है कि मेरी उम्र मुझे नहीं पता और मैं कब मरा ये भी मुझे नहीं पता, पर हाँ, मेरा एक सपना है कि एक दिन मैं इंसानों के साथ दोस्त बन के रहूं। और मैं सपना देखता हूँ कि एक दिन मैं इंसानों के साथ घुल मिल के रहूंगा बिना किसी भेदभाव के। और इस सपने को दिमाग में रखते हुए मैं रोजाना मेहनत करता हूँ और खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि एक दिन मैं इस मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। वो कहता है कि मैंने अपने सपने को सच करने के लिए अनगिनत इंसानों की मदद की है। और तभी हम एक एरोप्लेन को देखते हैं जो बहुत तेजी से एक स्टेडियम के अंदर गिर रहा था। पूरे स्टेडियम में डर के मारे अफरा तफरी मच जाती है। वो प्लेन स्टेडियम के अंदर गिरने ही वाला था कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि ज़ॉम्बी मैन आ जाता है और वो सभी को बचा लेता है। और इसी तरह जब एक पूरे बिल्डिंग में आग लग जाती है तो मिस्टर ज़ॉम्बी सारे बच्चों की जान बचा लेता है। मिस्टर ज़ॉम्बी कहता है कि मैं हमेशा से इतना ताकतवर नहीं था। वो कहता है कि जिस दिन कयामत की वजह से ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ था मैं तो स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहा था और क्योंकि ज़ॉम्बी आउटब्रेक एकदम से हो गया था तो मैं भाग भी नहीं पाया और ज़ॉम्बी द्वारा काटा गया, जिसके बाद मैं एक साधारण से ज़ॉम्बी में बदल गया। अरे सच में एक बिल्कुल साधारण सा ज़ॉम्बी, एक ऐसा जो हमेशा भीड़ के साथ ही चलता था और तब तक जब तक उसका सामना इंसानों से नहीं हुआ। वो इंसान जिन्होंने कभी हमारी बात नहीं सुनी, उन्होंने तो उल्टा हमारे ऊपर बंदूकों और मिसाइलों से हमला किया और उनकी वजह से हम एक बड़ी संख्या में मारे गए। न केवल उन्होंने हमें ईंधन के लिए जलाया बल्कि उन्होंने हमारा शोषण किया, जिसके बाद उन्होंने एक एनर्जी मशीन बनाई और देखा जाए तो अब हम उनके इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स बन गए थे। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि ज़ॉम्बी इंसानों को क्यों खाना चाहते हैं और इंसान ज़ॉम्बियों को क्यों मारना चाहते हैं, और इसीलिए मैंने जिंदा रहने के लिए खुद को बदल दिया और उसी दिन से मैंने ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया। मैंने वजन उठाए, भागा भी और तो और मैंने रोज स्विमिंग भी करा क्योंकि एक स्वतंत्र जीवन अपने प्रयासों के द्वारा ही हो पाता है। तो मैंने मीट को उस दिन से हाथ तक नहीं लगाया। हाँ, उसके जगह पे मैंने प्रोटीन पाउडर दिन में 3 बार रोज जरूर खाया। भले ही दिन भर ट्रेनिंग करके मैं थक जाता था पर मैंने रात को भी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद मैं ताकतवर बन गया। इन शॉर्ट मैं लगभग इनविंसिबल था क्योंकि मेरे पास नॉलेज और पावर दोनों आ गई थी। तो मैंने फैसला किया कि मैं अब इंसानों के बीच में रहूंगा और उसके बाद मैंने उनकी निरंतर मदद की ताकि उनका ज़ॉम्बियों के बारे में ख्याल बदले। मैं एक सभ्य और कानून का पालन करने वाला एक अच्छा ज़ॉम्बी बनना चाहता था। एक दिन मिस्टर ज़ॉम्बी का खाना यानी कि प्रोटीन पाउडर खत्म हो जाता है तो अगले ही पल वो सुपरमार्केट में ग्रोसरी लेने पहुंच जाता है। वहाँ पे काउंटर वाली लड़की पूछती है कि आप ये दिन भर अपना
मास्क लगाए रहते हो आपको अनकंफर्टेबल नहीं होता? मिस्टर जॉम्बी घबराते हुए बोलता कि नहीं नहीं तो। उसके बाद हम दो लोगों को देखते हैं जो ट्रक के अंदर सामान लोड कर रहे थे और ये सब वो मिस्टर जॉम्बी के लिए कर रहे थे क्योंकि उनके अनुसार मिस्टर जॉम्बी उनके बॉस है। वहीं पे हम दो रिपोर्टर को छिपा हुआ देखते हैं जिन्हें लगता है कि मिस्टर जॉम्बी एक इंसान है और उन्होंने जॉम्बी का मास्क लगाया है। वो कहता है कि आज हम उसका मास्क निकाल के दुनिया को उसका चेहरा दिखा के रहेंगे। इधर मिस्टर जॉम्बी एक पैम्पलेट पढ़ते हैं जिसके अंदर उनके एक साथी जॉम्बी की फोटो छपी थी और वो जॉम्बी बहुत ज्यादा पावरफुल था तो उसके ऊपर बाउंटी भी बहुत ज्यादा थी। इधर हम रिपोर्टर को देखते हैं जो पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये वही सुपर ह्यूमन है जिसने पूरे प्लेन को उठा लिया था? दूसरा कहता है कि क्या पता यही तो मौका है इसे पता करने का, मे बी मीडिया हाइप क्रिएट कर रही हो और इसी वजह से हम उसका मास्क हटा के रहेंगे और उसे एक्सपोज कर देंगे। तभी वो दोनों रिपोर्टर एकदम से चौंक जाते हैं क्योंकि मिस्टर जॉम्बी ने पूरे ट्रक को अपने हाथों से उठा लिया था। उसके बाद वो उस ट्रक के सहित एक इतना ऊंचा जंप लेते हैं कि वो ट्रक सीधा धरती के बाहर चला जाता है। इधर इन दोनों रिपोर्टर को तो समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। उसके बाद हमें एक प्राइवेट जगह दिखाई जाती है जहाँ पे बहुत सारे जॉम्बी थे। वहाँ पे एक जॉम्बी बच्चा अपनी माँ से कहता है कि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। उसकी माँ कहती है कि बेटा कुछ देर के लिए और बर्दाश्त करो। तभी हम मिस्टर जॉम्बी को देखते हैं जो उस ट्रक को लेके उसी जगह पे लैंड हो जाते हैं। सारे जॉम्बी अपने राजा की तरफ भागते हुए जाते हैं। तभी कुछ बच्चे मिस्टर जॉम्बी से पूछते हैं कि आप इस ट्रक को इंसानों की तरह चला के भी तो ला सकते थे ना? मिस्टर जॉम्बी जवाब में कहते कि नहीं क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। उसके बाद मिस्टर जॉम्बी कहते कि ये शहर मैंने जीता था और ये इंसानों की नजर से बहुत ज्यादा दूर है और मैंने सारे जॉम्बियों को आदेश दिया है कि वो यहाँ पे अंडे खा के प्रोटीन लेंगे क्योंकि अंडे से मिला प्रोटीन इंसानों के मांस के प्रोटीन के बराबर है। उसके बाद वो पूछता है कि गांव और बाकी के जॉम्बी कहाँ हैं? तो बच्चे कहते हैं कि वो होटल के मेन हॉल में है। तो मिस्टर जॉम्बी दरवाजा खोलते हुए अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अंदर घुसते ही हम बहुत सारे जॉम्बियों को देखते हैं जिनका अलग अलग लेवल है पर ये सारे जॉम्बी अपने राजा के आगे सर झुका के उनका अभिवादन करते हैं। मिस्टर जॉम्बी गाऊ को पैम्पलेट दे के बोलते कि देखो तुम दोबारा से वांटेड बन गए। गाऊ कहता है कि मुझे माफ कीजिए, मैं जब भी इंसानों को देखता हूँ ना मेरे बॉडी के अंदर खुजली मच जाती है। उसके बाद मिस्टर जॉम्बी एक राजा की तरह सिंहासन के ऊपर बैठ जाते हैं। तभी एक इंसान की शक्ल वाला जॉम्बी कहता है कि हमारी संख्या में दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है और महाराज इंसानों से छिपने के लिए हमने ऑलरेडी अपने कई सारे ठिकाने बदल दिए हैं। तभी एक चेनसो जॉम्बी कहता है कि बॉस हमें वहां जाने दीजिए उनसे फाइट के लिए क्योंकि मेरे चेनसो ने लंबे समय से इंसानों का खून नहीं चखा और इसमें जंग लग जाएगा। मिस्टर जॉम्बी कहता है कि बेवकूफ तुझे पता भी है इंसान कितने ज्यादा खतरनाक है। तभी इन सबको कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी हमें एक प्राइवेट जेट दिखाया जाता है जिसके अंदर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि किसी तरह की प्रेसिडेंट होती है और इसने जॉम्बियों के ठिकानों का पता लगा लिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये और इसकी टीम उन जॉम्बी के ठिकानों पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना चाहती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ, तुम बेहुदा घटिया जॉम्बियों। इधर सारे जॉम्बी अपने किंग को बताते हैं कि ये तो इंसान है। चेंसो वाला जॉम्बी कहता है कि बॉस मुझे प्लीज बाहर जाने दीजिए। मिस्टर जॉम्बी कहते हैं कि नहीं, तुम अपना आपा खो दोगे इंसानों को देखने के बाद। तुम यहाँ से लोगों को बाहर निकालो और इंसानों से मुझे डील करने दो। उधर उस लेडी प्रेसिडेंट ने अपने ग्राउंड यूनिट को भी बुला लिया था लोकेशन पे और इनका मोटिव रहता है कि यहाँ पे जो भी इंसान फंसे हुए हैं उन्हें निकालना। तो ग्राउंड टीम कहती है कि मैम हम समझ गए, हमारे पास 20 मिनट है अपने लोगों को बचाने के लिए। इधर वो लेडी प्रेसिडेंट एक मार्शल नाम के आदमी को कहती है कि तुम तैयार रहना। वो कहती है कि जैसे ही तुम्हें जॉम्बियों का लीडर दिखे तुम हमला कर देना। उस पर मार्शल कहता है कि ओके मैम, आप ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए, जैसे ही उनका बॉस दिखेगा मैं उसे निपटा दूंगा। नीचे हम बहुत सारे जॉम्बियों को एक जगह पे देखते हैं जो कि डरे और घबराए हुए थे। इसी बीच हम एक अजीब से आदमी को भी देखते हैं जो इनके लोकेशन पे नजर रख रहा था। इसका एक आदमी इसे कहता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी के लोगों ने जॉम्बियों का लोकेशन खोज लिया। इस पर ये मिस्ट्री मैन कहता है कि चलो फिर उनके साथ खेलने का वक्त आ गया है। उसके बाद वो एक लाल कलर का बटन दबा देता है और तभी हम कुछ इंसानों को देखते हैं
हैं जिसको इसने पिंजरों में बंद करके रखा था। तभी वो पिंजरा अचानक से धम की आवाज में सारे ज़ॉम्बियों के बीच में गिर जाता है। इधर कोई ग्राउंड टीम को बताता है कि हमें इंसानों के होने का संकेत मिला है, तो तुम काम पे लग जाओ। तो पूरी टीम अंधाधुंध ज़ॉम्बियों के ऊपर फायर करने लगती है। इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जो ज़ॉम्बियों के ऊपर फायर कर रही थी। वो कहती है कि ये साले ज़ॉम्बी मर क्यों नहीं रहे। हम देखते हैं कि उन दोनों ज़ॉम्बियों को प्रोटेक्ट करने वाला मिस्टर ज़ॉम्बी यानी कि उनका किंग होता है। इधर ग्राउंड टीम से एक बंदे ने लॉन्चर उठा दिया। वो कहता है कि इससे बच के दिखा, और वो मिस्टर ज़ॉम्बी की तरफ लॉन्चर को छोड़ देता है। उसके बाद एक तेज धमाका होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। तभी एक स्टाफ कहता है कि सर, मुझे लगता है कि आपने जिसको मारा वो ज़ॉम्बी नहीं है। और वो एक फोटो दिखा के कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये तो इंसानों की भी मदद करता है और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है सर, जो कि अपने फेस पे ज़ॉम्बी वाला मास्क पहनता है। इनका लीडर डर के मारे कांपने लगता है और कहता है कि मैंने गलत आदमी को निशाना बना दिया। तभी वो अपने सामने मिस्टर ज़ॉम्बी को देखता है जिसका एक लॉन्चर भी कुछ नहीं कर पाया। तभी इन सब की लीडर अनाउंस करती है कि मार्शल, हमें ज़ॉम्बी का लीडर मिल गया है, तो जल्दी से जोन बी में पहुंचो। और मार्शल जोन बी की तरफ निकल पड़ता है। तभी हमें ये दोनों मिस्टीरियस मैन दिखाए जाते हैं। तभी इनमें से एक कहता है कि उन्होंने सारे लोगों को बचा लिया और हमने उन्हें हल्के में ले लिया। तो दूसरा कहता है कि चलो खेल को और ज्यादा मजेदार बनाएं। इधर हम सारे ज़ॉम्बियों को अपनी जान बचा के भागता हुआ देखते हैं। इन्हीं लोगों के बीच में एक ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसके बाद वो ज़ॉम्बी एक बहुत ही विशाल ज़ॉम्बी में बदल जाता है, लाइक हल्क। उसके बाद हम मिस्टर ज़ॉम्बी को देखते हैं जो आसमान में मार्शल को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं। इधर पूरे ग्राउंड यूनिट को जोन बी में जाने के लिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे ज़ॉम्बी लीडर है। तभी वो सोल्जर जिसने मिस्टर ज़ॉम्बी के ऊपर मिसाइल से हमला किया था वो भागते हुए जाता है और मिस्टर ज़ॉम्बी को कंधे पे उठा लेता है। वो कहता है कि किसी की जान बचाना मेरे लिए बहुत बड़ा धर्म है और वो मिस्टर ज़ॉम्बी को सारे ज़ॉम्बियों के बीच में से भागते हुए लेके आ जाता है। उस सोल्जर की हिम्मत देख के उसके दोनों साथी चौंक जाते हैं। उसके बाद वो लोग ट्रक को बहुत तेजी में भगाते हुए आगे ले जाते हैं। तभी ट्रक के अंदर वो लड़की मिस्टर ज़ॉम्बी से कहती है कि तुम वही हो ना जो हमारी मदद करता है और ये ज़ॉम्बी वाला मास्क लगा के। वो कहती है कि मुझे हमेशा से इस बात की क्यूरियोसिटी होती है कि तुम ये मास्क क्यों पहनते हो। मिस्टर ज़ॉम्बी उसे कोई जवाब नहीं दे पाते क्योंकि यार वो भी तो एक ज़ॉम्बी है ना। उसके बाद ये सारे लोग जोन बी में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या चीज है भाई। तभी हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गया था और ये ज़ॉम्बी इन लोगों के ऊपर एक बस को उठा के फेंक देता है और वो बस इन लोगों को कुचलने ही वाला था कि तभी हम देखते कि उस बस के 2 टुकड़े हो गए और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि मार्शल होता है जिसने अपनी तलवार से बस के 2 टुकड़े कर दिए। तभी सारे सोल्जर मार्शल का नाम लेके चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि वाओ मार्शल आ गया, हम जीत जाएंगे। मार्शल कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ और लोगों को बाहर निकालो और ये सब मुझ पे छोड़ दो। और फिर ये लोग वॉकी टॉकी से अपनी टीम को निकलने के लिए कहते हैं। तभी मिस्टर ज़ॉम्बी को लिटिल नाइन की वॉइस सुनाई देती है जो कि वही ट्रांसफॉर्म वाला ज़ॉम्बी है। वो लड़की कहती कि घबराओ मत, हम लोग तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पे हैं। पर तभी वो नोटिस करती है कि पलक झपकते ही मिस्टर ज़ॉम्बी वहाँ से भाग गया। इधर हम मार्शल को देखते हैं जो उस ज़ॉम्बी के ऊपर एक के बाद एक हमला किए जा रहा है। वो ज़ॉम्बी भी इसके ऊपर हमला करता है तो ये अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। मार्शल कहता है कि रुक जा, मैं अभी इस खेल को समाप्त करता हूँ। और वो लिटिल नाइन के ऊपर बहुत जोरदार हमला करता है और तलवार से उसे चारों तरफ से काट कूट देता है और वो एक बैडएस अंदाज में अपना पोज मारते हुए आता है। इधर लिटिल नाइन फील करता है कि उसके बॉडी पे एक अलग एनर्जी से हमला हुआ है और वो बेचारा वहीं पे गिर के मर जाता है। मार्शल अपनी तलवार को अंदर रख के बोलता है कि आखिरकार मैंने काम समाप्त कर दिया और वो वहाँ से जाने के फिराक में होता है। पर तभी वहाँ पे मिस्टर ज़ॉम्बी आ जाता है। इधर पूरी टीम जश्न मना रही थी कि मार्शल ने कहा है कि उसने ज़ॉम्बी किंग को हरा दिया। प्रेसिडेंट कहती कि बहुत बढ़िया, इस बात को रिकॉर्ड कर लो, उसने बहुत अच्छा काम किया है। इधर मिस्टर ज़ॉम्बी कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, हम लोगों ने ही खुद को कंट्रोल नहीं किया। मार्शल कहता है कि हम लोग, इसका मतलब तू भी एक ज़ॉम्बी है और मैं सारे ज़ॉम्बियों को मार दूंगा। उसके बाद वो अपनी तलवार से मिस्टर ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। इधर टेक टीम कहती है कि हमें एक और लोकेशन मिला जहाँ पे हमें एक बॉस लेवल ज़ॉम्बी का पता चला है। तभी दूसरा
बंदा कहता है कि घबराने की क्या बात है, मार्शल है वहाँ पे, वो उसको भी निपटा देगा। वो लेडी कहती कि मार्शल वो तो खुद ही निपट चुका है। इनकी प्रेसिडेंट भी ये सब बात सुन के चौंक जाती है। इधर हम मार्शल को देखते हैं जिसको नंगा करके मिस्टर जॉम्बी ने एक पोल के ऊपर टांग दिया है। इधर टेक टीम कहती कि मार्शल को बहुत ज्यादा चोट लगी है, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल डैमेज में है। तभी इनमें से एक कहता है कि अभी तक हमने अपने सारे लोगों को भी नहीं बचाया है। तभी हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो स्क्रीन की तरफ देख के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो खुद अपने हाथों से जॉम्बी को मारने के लिए बहुत तेजी में अर्थ की तरफ जाती है। तभी टेक टीम कहती कि मैम आप बहुत जल्दबाजी में हो, आपको उनके ऊपर अकेले नहीं हमला करना चाहिए। प्रेसिडेंट कहते हैं कि मुझे खुद को देखना है कि मैं कितनी ज्यादा पावरफुल हूँ। इधर मिस्टर जॉम्बी अपने सामने एक लड़की को देख के चौंक जाता है। इधर प्रेसिडेंट अपने तलवार से मिस्टर जॉम्बी के ऊपर हमला करती है पर वो पाती है कि उसका तलवार टूट चुका है। वो गुस्से में कहती है कि ये कमीना किस मिट्टी का बना हुआ है। उसके बाद वो अपनी तलवार को पकड़ लेती है और इसके ऊपर हमला करने लगती है। मिस्टर जॉम्बी कहता है कि ओए मैंने ऑलरेडी माफी मांग ली है, मुझे माफ करो। प्रेसिडेंट कहती है कि तू बोल भी सकता है, मतलब तू किसी प्रकार का म्यूटेंट या वेरिएंट है। वो कहती है फिर ठीक है और उसके बाद वो अपना इनहेंस ब्लेड वाला तलवार निकाल लेती है। मिस्टर जॉम्बी कहते कि रुको यार मेरी बात तो सुन लो एक बार। प्रेसिडेंट कहती कि तू अब यमराज से जाके बातें करना और वो मिस्टर जॉम्बी के ऊपर हमला करती है पर वो उसके हमले से बच जाते हैं। वो मिस्टर जॉम्बी के ऊपर बार बार हमला करती है पर वो हर बार उसके हमले से बच जाते हैं। प्रेसिडेंट गुस्से में कहती कि साले म्यूटेंट तू मेरे साथ खेल रहा है। तभी हम ग्राउंड टीम को देखते हैं जिन्होंने मार्शल को सही सलामत पोल के ऊपर से उतार दिया। मार्शल की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। टेक टीम कहती कि प्रेसिडेंट सारे सिविलियन निकाल लिए गए, अब आप भी वापस आ जाओ। वो एक बार और कहते कि प्रेसिडेंट आपको हमारी बात सुनाई दे रही है। इधर प्रेसिडेंट तो मिस्टर जॉम्बी के ऊपर हमला करने में व्यस्त थी। वो गुस्से में कहती कि साले भागना बंद कर। मिस्टर जॉम्बी कहते कि तू अपनी तलवार नीचे रख दे, मैं भागना बंद कर दूंगा। प्रेसिडेंट और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर वो अपना एक बहुत ही पावरफुल हथियार यूज करती है और वो हथियार जो उसके पैरों में लगे हुए थे, हम देखते कि वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में आ गई है और वो मिस्टर जॉम्बी को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। वो मिस्टर जॉम्बी के ऊपर पूरी एनर्जी के साथ बहुत जोरदार हमला करती है और कहती कि फाइनली मैंने टारगेट को एलिमिनेट कर दिया। वो कहती है कि मिशन कंप्लीट हो चुका है और अब प्लेन को नीचे लाओ और मुझे अंदर ले चलो। तभी वो मिस्टीरियस मैन कहता है कि ब्रो उसने सारे लोगों को बचा लिया। दूसरा कहता है कि क्या प्लेन के अंदर हमारा कोई जासूस है, उसे इस्तेमाल करो। इधर सारे बचे हुए लोग अपनी खुशियां व्यक्त कर रहे थे कि हम बच गए और तभी प्लेन के अंदर का वो स्पाई बंदा एक बटन को दबा देता है और उसके ऐसा करते ही एक मिसाइल अर्थ की तरफ बहुत तेजी में जाता है। इधर पूरी टेक टीम जश्न मना रही थी पर तभी उन्हें इस स्पाई का पता चलता है। फिर लोग अपनी तरफ न्यूक्लियर बॉम्ब को आता हुआ देख के घबरा जाते हैं। टेक टीम कहती कि प्रेसिडेंट आप हमें सुन सकती है, अगर हाँ तो जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलिए। एक स्पाई ने न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया। हम देखते कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत तेजी से लोकेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। टेक टीम कहती कि मैम आपको जंप करना होगा क्योंकि हम आपको नहीं बचा पाएंगे धमाका होने की वजह से। प्रेसिडेंट गुस्से में कहती कि क्या मजाक है। टेक टीम कहती कि प्रेसिडेंट जल्दी आ जाओ, हमारे पास वक्त नहीं है। प्रेसिडेंट कहती कि मेरे लेग बूस्टर्स काम नहीं कर रहे क्योंकि मैंने पूरी बैटरी उस जॉम्बी से फाइट करने में व्यर्थ कर दी। वो कहती कि धत तेरी की, मुझे यार इसको चार्ज करना चाहिए था। तभी उसे एक हलचल सुनाई देती है और वो अपने सामने मिस्टर जॉम्बी को देखती है। मिस्टर जॉम्बी उसके कॉलर को पकड़ के पूरी ताकत से उसको हवा में उछाल देते हैं। वो चीखते हुए सीधा प्लेन के अंदर जा गिरती है। सारे लोग आके पूछते कि प्रेसिडेंट आप ठीक तो हो ना और हमें दरवाजा लगाना चाहिए। प्रेसिडेंट चौंकते हुए कहते कि वो म्यूटेंट। इधर हम देखते कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब अर्थ पे आने ही वाला है। मिस्टर जॉम्बी भी उस न्यूक्लियर बॉम्ब को ही देख रहे थे। फिर वो एक बहुत जोरदार जंप लेते हैं। हम देखते कि एक अलग ही ग्रीन कलर की एनर्जी क्रिएट हो गई है और वो बहुत तेजी से मिसाइल की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद मिस्टर जॉम्बी अपने हाथ को मुक्का बना के उस मिसाइल के ऊपर बहुत जोरदार हमला करते हैं। हर कोई इस घटना को देख के चौंक जाता है। तो हाँ, वो मिसाइल हवा में ही फट जाता है।
और आज मिस्टर जॉम्बी की वजह से सारे लोग जिंदा बच जाते हैं। प्रेसिडेंट तो इस घटना को देख के चौंक गई थी, उसे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था। उस हमले की वजह से आसपास के सारे घर जल के राख हो जाते हैं। इधर जब प्रेसिडेंट अर्थ की तरफ देखती है तो वो पाती है कि मिस्टर जॉम्बी अभी भी जिंदा है और वो अपने बैग को खुजाते हुए कहता है कि यार मेरी खुजली होने लगी। इधर वो मिस्ट्री मैन भी कहता है कि चलो अब चलने का वक्त हो गया है। उसका दूसरा आदमी कहता है कि सर वहाँ पे अभी भी कोई जिंदा है, मुझे निशान दिख रहा है। मिस्ट्री मैन कहता है कि यार ये पहली बार नहीं है जब हमने उस बियॉन्डर एकेडमी के लोगों से फाइट करा हो, अगली बार हम उन्हें करारा जवाब देंगे। प्लेन के अंदर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उनकी पूरी टीम पूछती है कि आखिर प्रेसिडेंट को हुआ क्या है। दूसरा आदमी कहता है कि इन्होंने पूरी लाइफ ज़ॉम्बियों के खिलाफ फाइट करने में निकाल दी और आज इनकी जान एक ज़ॉम्बी ने बचाई। तभी इनकी टीम की वो लड़की कहती है कि प्रेसिडेंट हमसे गलती हुई है, वो आदमी एक ज़ॉम्बी था ही नहीं, वो तो एक हीरो है जो ज़ॉम्बी वाला मास्क पहन के सारे लोगों की जान बचाता है। सच्चाई जान के प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने लगती है। हम देखते हैं कि मिस्टर जॉम्बी एक फोन बूथ में गए हैं और लोग उन्हें देख के चौंक जाते हैं। वो अपने लोगों से पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना? वो कहते कि जी हम ठीक है, हम जिंदा है और कोई ना कोई ठिकाना बहुत जल्द खोज लेंगे। मिस्टर जॉम्बी कहते कि ठीक है फिर तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारा ठिकाना बहुत जल्द खोज लूंगा। उसके बाद मिस्टर जॉम्बी अपने बिल्डिंग में आ जाते हैं जहाँ पे कोई कैमरे से उन पे नजर रख रहा था। वो अपने घर का पासवर्ड इनपुट कर रहा था। अभी टेक टीम कहती है कि प्रेसिडेंट हमने उस बंदे का लोकेशन खोज लिया है और हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट उसके लोकेशन पे पहुंच जाती है। मिस्टर जॉम्बी को कुछ अजीब सा फील होने लगता है। इधर प्रेसिडेंट और उसकी जूनियर मिस्टर जॉम्बी के अपार्टमेंट में भी पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि मिस्टर जॉम्बी के घर के बाहर उनके कपड़े सूख रहे थे और अंदर वो हमेशा की तरफ अपनी बॉडी बना रहे थे। जब वो अपनी फैमिली फोटो देखते हैं तो कहते हैं कि आखिरकार मेरी फैमिली सही सलामत पहुंच ही गई और मैं जल्द ही उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। तो यहाँ पे होता है पार्ट 1 समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा।